आज इस वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है तो प्रतिदिन स्नान करना आता है। फिर ख है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ग है आंखों की सफाई के लिए जो है प्रयोग करना चाहिए, तो आंखों की सफाई के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। ग है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो आसपास की स्वच्छता ही सामाजिक स्वच्छता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क्या है शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, ये सही है। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। गए रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये गलत है क्योंकि करनी चाहिए। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, ये भी सही है। और डेंगू चूहे के काटने से फैलता है, ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उत्तर है क्या है सबसे पहले, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, खाली स्थान में लिखेंगे व्यक्तिगत। और फिर है स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। ख है कमरों की सफाई करनी चाहिए, तो प्रतिदिन। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, तो बीच में आएगा नहीं। सूखा कचरा में फेंकना चाहिए हरे कूड़ेदान में, और नीले कूड़ेदान में जो है गीला कचरा फेंकना चाहिए, ये यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। उत्तर में लिखेंगे सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की साफ सफाई करने से मक्खी मच्छर जो है नहीं बैठते और इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। ख है घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए घर की साफ सफाई के अंतर्गत क्या आता है कि कमरों की प्रतिदिन आप साफ सफाई करें और घर से निकले हुए कूड़े को कंपोस्ट पिट में या कूड़ेदान में डालें। ग है शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है। शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती है। पहला, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। दूसरा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तीसरा, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी, ये मक्खी है, मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। ग है वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आस जो है पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। अंग है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे नियमित शौच जाना, वे शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुंह चेहरा व जीभ की साफ सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई आवश्यक है। प्रश्न 5, टिप्पणी लिखनी है आपको, और टिप्पणी में सबसे पहले दिया है सामाजिक स्वच्छता, या अर्थात सामाजिक स्वच्छता के बारे में आप बताएंगे। तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ख है फिर सूखा और गीला कचरा। देखिए साग सब्जी और फलों का जो कचरा होता है, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते हैं, इसे गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष जो गूदा रह जाता है वो आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। अगर पॉलीथीन की बनी हुई वस्तुएं, रबर की बनी हुई वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य फाइबर के डिब्बे पैकेट आसानी से नष्ट नहीं होते, ये होते हैं सूखा कचरा।
अब प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में और सूखे कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगली टिप्पणी जो लिखनी है वो लिखनी है कंपोस्ट पिट पर, अर्थात किसी मैदान में एक गड्ढा खोदे, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दे, इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दे। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार जो है गड्ढे में पानी डाल दीजिए और इस तरह से 3-4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। इसके बाद घ है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। देखिए, जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वच्छ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के लिए जो है एक परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया था और जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ सफाई उपलब्ध कराना था। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जिनका हमने आपको आंसर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।